के द्वारा उसकी एक रूपरेखा की विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके बाद इसका द्वितीय सत्र होगा। उस सत्र में जो प्रभारी आचार्य हैं वो यहाँ से विद्या मंदिर से प्रभारी आचार्य बनने चाहिए है, जो तय है उनके द्वारा अन्य विद्यालय से आए हुए प्रभारी आचार्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करके, समन्वय करके पहला सत्र है जो कक्षाओं में लिया जाएगा, वो भी लेसन प्लान की विस्तृत चर्चा का ही है, जिसमें पूरी तरह से प्रमुखों के द्वारा गाइडलाइन देना है सभी आचार्यों को, डिस्कशन करना उनके साथ किस तरह से हमको इस लेसन प्लान को तैयार करना है। उसकी एक विस्तृत रूपरेखा है जिसके सभी बिंदुओं का पालन करने की अपेक्षा है आप सभी से। उसके बाद का जो सत्र है, भोजन के बाद 2 सत्र हैं, उन दोनों सत्रों में पहले सत्र के आधार पर जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसके आधार पर आप अपने अपने कक्ष प्रमुख हैं जो उनके साथ मिलकर के आप लेसन प्लान तैयार करेंगे। लेसन प्लान तैयार करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारे पास सिर्फ 1.5 दिन का समय है, जिसमें हम पंचपदी अधिगम पद्धति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिंदुओं को समाहित करते हुए उस कार्य को पूर्ण करेंगे। 4 लेसन प्लान इस वर्ग में आपको कल तक यानी भोजन के पूर्व तक तैयार कर लेना है। एक पाठ जो आपका होगा जिसको आप प्रमुख मान रहे होंगे उसका लेसन प्लान बनना है। अब 1, 2, 3, 4 कितने बनेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम सभी आचार्यों को 4 लेसन प्लान यहाँ से तैयार करके जाना है। कल दोपहर के सत्र के बाद आपका शिक्षण कार्य प्रारंभ होगा, जो पूरी तरह से आपके द्वारा जो लेसन प्लान तैयार किया जाएगा उसी के आधार पर होगा। समय का संयोजन इस हिसाब से किया गया है कि प्रत्येक आचार्य को शिक्षण करने का अवसर प्राप्त हो सके और सभी हमारे आचार्य मॉडर्न टीचिंग के लिए दक्ष हो सके, वो पूरी तरह से इस वर्ग का उद्देश्य है। ये 3 दिवसीय निवासी वर्ग था, जिसमें रात्रि विश्राम भी विद्यालय में ही करना था और सुबह से हमारी दिनचर्या शुरू होती, लेकिन संकुल के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक और प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक के क्रम में इस वर्ग के संचालन की अनुमति जिस तरह से प्राप्त हुई है उसके अनुसार हम लोग संचालित कर रहे हैं। अंत में हम इतना ही कहेंगे कि हमको एक मिनट का समय जो प्राप्त हुआ है उसमें अधिक से अधिक सीखना और हम कितना अच्छे से सीख करके जाएं और अपने विद्यालय में उसका प्रयोग कर सकें, इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। जब आप मॉडर्न टीचिंग करेंगे तो आप लेसन प्लान के साथ आवश्यक सहायक सामग्री की भी व्यवस्था करेंगे और उस आधार पर आप शिक्षण कार्य को पूर्ण करेंगे। आपसे विचार विमर्श के पश्चात कर सकते हैं वही गतिविधि करनी है बच्चों के मन को एकाग्र करने के लिए। अब जब बच्चों का मुख या बच्चे छात्र जब एकाग्र हो जाएंगे, बच्चे जब आपकी बात को उस लेसन प्लान को अपनी फाइल से निकालना है और अगर उसमें कोई चीज नहीं ऐड कर रहे हैं, टीचिंग मेथड में हम और अधिक क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, वो उसके साथ हम अटैच कर लेंगे। यानी लेसन प्लान हर वर्ष शिक्षक को नहीं बनाना, एक बार बनाया फिर जब तक कि विषय बोर्ड द्वारा वो क्लास का वो जो टॉपिक है उसमें संशोधन ना आए या वो पाठ ही नहीं उन्हें समाप्त कर दिया है, नया पाठ जोड़ दिया जाए, तो ये एक दीर्घगामी लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। क्रियान्वयन उसका एक बार करना। अगर आपने 4 लेसन, अगर तक मतलब ही नहीं है 4 लेसन प्लान हम यहाँ बना रहे हैं, तो ये 4 लेसन प्लान स्टैंडर्ड हो और ये क्लासरूम में जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ाएं तो वहाँ ये लेसन प्लान ले करके जाएं, ऐसा लेसन प्लान बनाइए। और जब विद्यालय में पढ़ाना शुरू करेंगे तो छूटे हुए चैप्टर्स को बनाते जाएं और एक फाइल तैयार करें। तो आपकी पुस्तक और प्लस आपका लेसन
प्लान, तो आपको ये सदैव पता रहेगा कि चौथे कालांश में सहायक सामग्री क्या हमको लगेगी या तीसरे में क्या लगनी है, तो हम वो चीज़ वहाँ पर क्रियान्वित कर पाएंगे। नहीं तो साथ में एक बार हिंदी का या मैथ का एक चैप्टर पढ़ाया जाना है या फिर रिवीजन आएगा तब, तो उसमें जो भी है हम कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये कि लेसन प्लान एक स्थायी दीर्घकालिक प्रोसेस है, तो पंचपदी के नियमों का पालन करते हुए ये करना है, ऐसे ही है ना।